हेलो गाइस, आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि जो फ्लॉपी डिस्क के क्या क्या पॉइंटर्स हैं, इसकी डेफिनेशन फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, डिफाइन किया जाता है फ्लॉपी डिस्क को। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन देखने वाले हैं कि ये जो फ्लॉपी डिस्क, उससे पहले अपन देखे थे फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, उसकी डेफिनेशन और उसके किस तरह की होती है, सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर लिए थे। लेकिन अब आज इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि फ्लॉपी डिस्क को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, ये आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं ट्रैक। अब ट्रैक क्या होता है? ट्रैक आप लोगों को बताया मैंने, जैसे किस प्रकार की गोलाकार आकार की होती है। तो क्या करता है, ये अलग अलग इस प्रकार से बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इस प्रकार की बटी हुई, तो ये क्या होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ट्रैक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रैक कहलाते हैं, ठीक है। तो डिस्क के क्षेत्र में कोई भी गोलाकार में बांटा जाता है, कोई भी चीज़ गोलाकार में बांटा जाता है, कोई भी गोलाकार क्षेत्र में बांटा जाता है डिस्क को, तो इसे नंबर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इन्हें क्या क्या नंबर दिए जाते हैं, एक एक करके क्या दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं। तो उसे गोले गोले ट्रैक कहते हैं। क्या कहा जाता है? गोले ट्रैक कहा जाता है। सबसे जो बाहरी गोले का नंबर होता है 0, यानी कि ये वाला पोर्शन कह सकते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये वाला जो सबसे बाहरी होता है वो उस गोले का नंबर क्या होता है? 0। और यह अंदर की ओर बढ़ता जाता है, मतलब कि उसका जो गोलाकार आकार क्या होती है, बड़े से छोटी होती जाती है। कैसी होती जाती है? बड़े से एकदम छोटी होती जाती है, ठीक है। तो यह ट्रैक सिर्फ लॉजिक क्षेत्र में होता है, भौतिक क्षेत्र में नहीं होता, ठीक है। कैसे होता है? लॉजिक क्षेत्र में होता है, भौतिक क्षेत्र में नहीं होता, ठीक है। अब देखेंगे कि यह ट्रैक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ट्रैक पर इंच यानी कि एक ट्रैक में कितने इंच के होते हैं, उसका घनत्व देखेंगे। पर इंच ट्रैक की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो यह प्रति इंच पर ट्रैक की संख्या है जो डेटा का घनत्व दर्शाती है। क्या दर्शाती है? डेटा का घनत्व, कि उस छोटी सी जगह में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्या बताती है? घनत्व, ठीक है। घनत्व आप लोगों को समझते होंगे कि जैसे कोई छोटी सी जगह में बहुत सारे डेटा को स्टोर करवाना, ठीक है। और जैसे बड़ी डेटा में कुछ भी बहुत कम डेटा, तो ये एरियाज हो जाएंगे, ठीक है। और छोटी सी डेटा में बहुत सारा इकट्ठा स्टोर करवाना, ये क्या होगा? घनत्व। तो डेटा का घनत्व क्या कर सकते दर्शाती है। जिसका बड़ा टीपीआई होगा, ट्रैक पर इंच होगा, उतना ही डेटा स्टोर किया जाएगा। जितना जो ट्रैक पर इंच होगा, कि पर इंच 1 इंच में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं ट्रैक के अंदर, तो उतना ही डेटा क्या करेंगे? स्टोर करवाएंगे। क्या करेंगे? उतना ही डेटा को क्या करवाएंगे? स्टोर करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेक्टर्स। अब सेक्टर क्या होते हैं? सेक्टर देखेंगे अपन कि सेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। सेक्टर क्या होते हैं? यह डिस्क पर सबसे छोटा स्टोरेज यूनिसिटी होता है। क्या होता है? यह डिस्क पर सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट है। यह एक ट्रैक में कई सेक्टर होते हैं, एक ट्रैक में कई सेक्टर होते हैं। जैसे मान लो कि ये एक गोलाकार आकार हो गया, तो ये क्या बना दिया? एक ट्रैक बना दिया। क्या बना दिया? ट्रैक। इसके अंदर एक और मैंने ट्रैक बना दी, ठीक है। और इस ट्रैक को क्या कर दिया? अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो टुकड़ा है, इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन इतना एक, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता। ये क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। तो ऐसा ये सभी ऐसा ये जो पॉट है, बॉक्स बनेंगे,
वो क्या कहलाएंगे, सेक्टर कहलाएंगे। तो एक सेक्टर के अंदर कई सारे सॉरी एक ट्रैक के अंदर कई सारे सेक्टर हो सकते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक ट्रैक बनाया और उसके अंदर दूसरा एक और ट्रैक बनाया, ठीक है, और इसको मैंने बांट दिया, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कितना सेक्टर हो गए, जैसे इसको नाम 1 दे देते हैं, ये 2, इसको 3, और ये 4 और 5 और 6 नेम दे दिया। तो इस प्रकार से क्या किए जाते हैं कि जो ट्रैक है, ये ट्रैक क्या है, एक ही ट्रैक है, मतलब एक गोला बना, यानी कि क्या बन गया, एक ट्रैक बना, लेकिन उसके अंदर अलग अलग जो इस प्रकार से क्या बना दिए, सेक्टर्स में बांट देते हैं। क्या करते हैं, कई सेक्टर्स में बांट देते हैं। तो हर सेक्टर को क्या दिया जाता है, नंबर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, हर सेक्टर को क्या दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है। और पहले सेक्टर को पहचानने के लिए इंडेक्स छिद्र होता है, मतलब इंडेक्स होल होता है। जैसे कि एक मैंने आप लोगों को उसकी इमेज दिखाई थी, उसके हार्ड डिस्क की, इस प्रकार की जो प्लेटें लगी हुई रहती है और इस प्रकार से जो गोलाकार बनी हुई रहती है, और यहाँ पे क्या होता है, एक इंडेक्स होल होता है। क्या होता है, इंडेक्स होल होता है। तो जहाँ से वो फर्स्ट ट्रैक होती है, जहाँ से फर्स्ट ट्रैक होती है, तो वो कहाँ से गिना जाता है, इंडेक्स होल। ये इस प्रकार से एक इंडेक्स होल होता है। तो वहाँ से ट्रैक की काउंटिंग होती है। क्या होती है, वहाँ से एक जो सेक्टर की क्या होती है, काउंटिंग होती है। मान लो कि ये यहाँ पे है, तो ये क्या, मान लो फर्स्ट हो गई, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होती है, काउंटिंग होती है। कैसी काउंटिंग होती है, जो हिल इंडेक्स होल होता है, इंडेक्स होल होता है, वहाँ से पहचाना जाता है कि ये क्या है, फर्स्ट इंडेक्स क्या है, फर्स्ट इंडेक्स है। और सेक्टर को दो तरह से नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। सेक्टर को कितने तरह के नंबर दिए जाते हैं, दो तरह के नंबर दिए जाते हैं। कौन कौन से नंबर, तो वो अपन देखते हैं। पहला होता है सॉफ्टवेयर ट्रैकिंग सेक्टरिंग, सॉरी सॉफ्टवेयर सेक्टरिंग, और दूसरा हार्ड सेक्टरिंग, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर ट्रैकिंग में क्या होता है कि जिसमें सॉफ्टवेयर द्वारा सेक्टर बनाए जाते हैं, और इन डिस्कों को सॉफ्ट सेक्टर डिस्क कहते हैं। क्या कहा जाता है, सॉफ्ट सेक्टर डिस्क कहा जाता है। और जो अधिक रिलायबल होते हैं, यानी कि विश्वसनीयता होते हैं, रिलायबल यानी कि विश्वासदायक होते हैं। क्या होते हैं, विश्वासदायक होते हैं। तो जो सॉफ्ट सेक्टरिंग क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर द्वारा दिए जाता है। सॉफ्टवेयर यानी आप लोगों को समझते होंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं सॉफ्टवेयर, क्या आते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्रामों का सेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो जो और जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट क्या होता है, जिसे अपन छू नहीं सकते हैं, ओनली देख सकते हैं। जैसे अपन कोई भी मॉनिटर में स्क्रीन देख रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी में देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी में देख रहे हैं, जो कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो दिख रहा है, लेकिन वो अपने हाथ में नहीं है, छू नहीं सकते, वो अंदर ही दिख रहा है, सॉफ्टवेयर के कारण से दिखाई देता है। तो ये क्या कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर के द्वारा सेक्टर बनाए जाते हैं। किसके द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा सेक्टर बनाए जाते हैं। उन डिस्कों को सॉफ्ट सेक्टर कहते हैं, और अधिक ये क्या होते हैं, रिलायबल होते हैं। और हार्ड सेक्टरिंग में क्या होती है, इसमें पहचान के लिए एक होल होता है, छिद्र यानी कि क्या कहते हैं, होल होता है। क्या होता है, एक होल बना हुआ रहता है। जो फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, होल होल इसलिए बनाया जाता है कि सेक्टर को काउंट करने के लिए काउंट करते हैं, तो सबसे पहला सेक्टर कहाँ से काउंट करें, तो उस होल से पहचान करते हैं कि इस होल से ही काउंट करना है। क्या बनाया जाता है, इस होल से ही काउंट करना है। तो ऐसी डिस्कों को हार्ड सेक्टर डिस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्ड सेक्टर डिस्क कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सॉफ्ट सेक्टरिंग और हार्ड सेक्टरिंग क्या होती है। सॉफ्टवेयर सेक्टरिंग यानी सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाए जाते हैं डिस्कों को सॉफ्टवेयर सेक्टरिंग कहा जाता है, और बहुत रिलायबल होते हैं।
और हार्डवेयर सेक्टरिंग वो होते हैं जिन्हें पहचान के लिए एक होल होता है, पहचानने के लिए क्या होता है, एक होल दिया जाता है या होल होता है। ऐसी डिस्क को हार्ड सेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ड सेक्टर कहा जाता है। ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या होता है? क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है? यह डिस्क का सबसे छोटा यूनिट होता है। क्या होता है? क्लस्टर डिस्क का सबसे छोटा यूनिट होता है जिसे फाइल को दिया जाता है। क्या किया जाता है? फाइल को दिया जा सकता है, जिसमें एक या एक से अधिक एक साथ वाले सेक्टर होते हैं। यानी कि क्लस्टरिंग करना सीधा सा फंडा क्या हो, जो सिमिलर होता है वो अलग ग्रुप, यानी कि सेम चीज़ें के अलग अलग ग्रुप बनाना। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स, जितने भी बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं वो अलग डिस्क में, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलग अलग डिस्क में, अलग सेक्टर्स में कह सकते हैं, या फिर फाइल कह सकते हैं कि बॉलीवुड सॉन्ग की अलग फाइल्स, वीडियो की अलग फाइल्स, मूवीज़ की अलग फाइल्स, इमेजेस की अलग फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स की अलग फाइल्स। ठीक है। तो ये क्या करना है? क्लस्टरिंग करना। क्लस्टरिंग करना यानी कि सिमिलर चीज़ें को एक साथ रखना, साथ रखना। क्या करते हैं? क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है? सिमिलर चीज़ें को एक साथ रखना। यानी कि जैसे वीडियो अलग रख दिए, फिल्म जो मूवीज़ है वो अलग रख दिए, ऑडियो सॉन्ग है अलग कर दिए। ठीक है। तो ये क्या होती है? क्लस्टरिंग की जाती है। सिमिलर चीज़ें वो क्या करना? अलग करना है। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, सिमिलर यानी कि एक समान चीज़ें को एक साथ रखना। ठीक है। तो एक या एक से अधिक साथ वाले सेक्टर्स होते हैं, जो विशिष्ट फाइल सेक्टर का एक ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप? जो एक विशिष्ट यानी कि स्पेशल फाइल हेतु सेक्टर का ग्रुप होता है। जैसे सिमिलर का, जैसे ऑडियो का एक फाइल का ग्रुप हो गया, वीडियो का एक ग्रुप हो गया, मूवीज़ का एक ग्रुप से अलग हो गया। इसी प्रकार से ग्रुप सिमिलर से अलग अलग जो भी डेटा से जो भी फाइल है उनका एक अलग ग्रुप। सेक्टर डिस्क के प्रकार पर निर्भर करता है। क्या करता है? सेक्टर के डिस्क पर निर्भर करता है, यानी कि उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। ये आप लोगों को क्लस्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है। FAT फाइल एलोकेशन टेबल। अब फाइल एलोकेशन टेबल क्या होती है कि यह टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रबंधित की जाती है, यानी कि मैनेज की जाती है। क्या की जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज की जाती है। इसमें सभी उपलब्ध क्लस्टर की इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी होती है। जितने भी क्लस्टर किए हुए हैं उन चीज़ों को क्या करता है? मैनेज किया जाता है। फाइल एलोकेशन टेबल यानी कि टेबल वाइज उसे क्या करती है? जैसे क्लस्टर है उन्हें उसी प्रकार उसी आकार में रखा जाता है। जैसे मान लो कि इस प्रकार की जैसे टेबल बना दिए। टेबल में रखने का मतलब क्या है? व्यवस्थित तरीके से रखना, मैनेज करके रखना। ठीक है। फाइल एलोकेशन को मैनेज करके रखना। जैसे यहाँ पे ऑडियो रख दिया, यहाँ पे वीडियो रख दिया, यहाँ पे मूवीज रख दिया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फाइल रख दिया। इस प्रकार के क्या करना है? व्यवस्थित तरीके से रखना, मैनेजिंग की जाती है। और जो क्लस्टरिंग की गई उस इंफॉर्मेशन को फाइल एलोकेशन टेबल में जानकारी होती है। और FTP के प्रत्येक क्लस्टर के स्थान और उसके प्रयोग में है या नहीं, या खराब है या नहीं, इसकी जानकारी भी FTP फाइल में रखते हैं। ठीक है। अब क्लस्टरिंग क्या करता है? क्लस्टरिंग मतलब यानी कि यूजफुल डेटा को लेना, क्लस्टरिंग यानी कि यूजफुल डेटा को लेना या फिर सिमिलर डेटा को रखना। ठीक है। यानी कि जो यूजफुल डेटा है वो अलग रखना, और अनयूजफुल जो यूजेबल नहीं है, यूज के लिए नहीं है, उन डेटा को क्या करना है? अलग रखना। तो ऐसे जैसे अभी यूज हो रहा है उनको अलग क्लस्टर किए जाते हैं, टेबल में रखा जाता है। जो खराब है
खराब कह सकते हैं, या फिर कई दिनों बाद मतलब जिनके ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उन डेटा को क्या करना है, अलग रखना, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन से है वो अलग स्टोर करवाना। तो ऐसा जो क्लस्टरिंग की गई उस वॉइस डेटा को फाइल एलोकेशन टेबल में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो एफटीपी के बिना डिस्क का यूज नहीं किया जा सकता है। जो फाइल एलोकेशन टेबल के बिना विदाउट कह सकते हैं, विदाउट डिस्क का यूज नहीं किया जा सकता और कंप्यूटर भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता है। क्या कर सकते हैं, जो एफटीपी फाइल एलोकेशन टेबल के बिना कंप्यूटर भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे फाइल के एड्रेस होते हैं। क्या होते हैं, फाइल के एड्रेस होते हैं। टेबल में एलोकेट किया जाता है कि कौन सी फाइल कौन सी जगह पर रखी है, उसका क्या होता है, इसमें एड्रेसेस होते हैं। क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि फाइल एलोकेशन टेबल्स क्या होती है। ठीक है, देखो फ्लॉपी डिस्क राइट के मैनेजर पार्ट्स है, जो ड्राइवर के मेन पार्ट्स क्या क्या है फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर के। तो पहला होता है रीड राइट हीट। रीड राइट हीट यानी कि एक इस प्रकार से जो गोलाकार आकार में फ्लॉपी डिस्क है उसके ऊपर एक हीट लगी हुई रहती है, इस प्रकार से जो हिलती रहती है हीट। जैसे ये घूमता है ना, तो इससे टकरा के ये टकरा के जाता है थोड़ा सा। ठीक है, टकरा के जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। उसे रीड राइट हीट कहा जाता है। इस प्रकार से टकरा के जाता है, यानी कि रीड राइट हिट, यानी कि जैसे ये घूमना स्टार्ट होती है, चक्कर लगाती है, तो उसकी जो उसके अंदर क्या करते हैं, रीड करते हैं, यानी कि देखना स्टार्ट किए जाते हैं। यानी कि एक साथ मूव करते हैं तो सेम असेंबली में से हेड डायरेक्ट अपोजिट नहीं होते हैं और एक दूसरे के केम, जिसे एक फायदा ये होता है कि प्रत्येक मीडिया सरफेस राइट ऑपरेशन के एक साथ होने से ये रक्षा करता है कि समान हीट को रीडिंग एंड राइटिंग के लिए होता है। ठीक है, रीड यानी कि देखना और राइट यानी कि स्टोर करना, डेटा स्टोर करना, तो रीड राइट हेड कहा जाता है। तो वही एक दूसरा वाइडर हेड भी इस्तेमाल होता है ट्रैक को इरेज करने के लिए। जैसे वहाँ पे डेटा स्टोर कर दिया, अब कोई दूसरा डेटा स्टोर करना है तो उसे पहले इरेज करना पड़ेगा। इरेज यानी कि उसे डिलीट करना पड़ेगा, तो उसके लिए वाइडर हीड का यूज किया जाता है। कैसे, वाइडर हीड का यूज किया जाता है, और जिससे ये अलो करता है कि डेटा का एक वाइडर क्लीन स्लेट में लिखने के लिए बिना कोई इंटरफेयरिंग या एनालॉग डेटा को एडजस्ट करने के सेंटर ट्रैक के साथ है। ठीक है, देन नेक्स्ट है ड्राइव मोटर। क्या करती है ड्राइव मोटर, जो उस फ्लॉपी डिस्क के जो प्लेटें हैं उनको क्या करती है, घुमाती। एक बहुत ही छोटी सी स्पिंडल होती है, कैसी होती है, बहुत छोटी सी क्या होती है, जिसे हार्ड डिस्क में देखा होगा स्पिंडल, ये स्पिंडल होती है और उसके अंदर क्या लगी होती है, प्लेटें लगी हुई होती है। कैसी, ये प्लेटें लगी हुई, एक के ऊपर एक प्लेटें लगी हुई रही। तो इस स्पिंडल, ये क्या होता है, एक स्पिंडल होता है स्पिंडल। तो इसके नीचे एक क्या लगी हुई रहती है, मोटर लगी हुई, मोटर लगी हुई रहती। तो ये मोटर क्या करती है, इसे घुमाती है। क्या स्पिंडल को क्या करती है, घुमाती है। तो ये प्लेटें भी क्या करती है, घूमती है। और जैसे ही घूमती है तो यहाँ पे एक रीड राइट हेड होता है, तो यहाँ से टकरा के क्या करता है, रीड राइट हेड करता है, रीड राइट करता है। रीड राइट हेड का काम क्या होता है, रीड राइट। जो मेंटल हब को क्या करता है, मेंटल हब को डिस्केटेड सेंटर में है, जो इसे स्पेनिंग कराता है और 300 या 360 रोटेशन पर इंच मिनट होता है। यानी कि ये एक मिनट में कितने घूमते, 300 से 360 बार चक्कर लगाते हैं। कितने, 300 से 300 से 316 पर मिनट के हिसाब से क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, रोटेट पर मिनट।
तो जितनी बार रोटेट होगा यानी कि 300 बार रोटेट होगा कितने 1 मिनट में, कितने 1 मिनट में, ठीक है, पर मिनट्स, यानी कि 1 मिनट में रोटेट होता है, घूमता है 1 मिनट में 300 बार घूमता, 300 से 360 बार घूम जाता है, ठीक है। तो जो ड्राइव मोटर क्या करती है, उसे घुमाती है, इतनी फास्ट घुमाती है, स्पेंडल को घुमाती है। तो ये 300 या फिर 316 रोटेट पर इंच के हिसाब से घूमती है, आरपीएम, रोटेट पर इंच मिनट, ठीक है। स्टेपर मोटर, अब स्टेपर मोटर क्या होती है, ये मोटर एक प्रीसीन्स नंबर की स्पेंडेड रिजुलेशन को रिजुलेशन का आकलन करती है, क्या करती है, रिजुलेशंस का आकलन करती है, और जिससे कि रीड राइट हेड असेंबल प्रॉपर ट्रैक पोजीशन से मूव कर सके, और रीड राइट हेड असेंबल और फास्टेंड आता है, और स्टेपर मोटर की शाफ्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आता मैकेनिकल फ्रेम। मैकेनिकल फ्रेम में क्या होता है, मैकेनिकल फ्रेम ये एक ऐसा सिस्टम होता है जैसे लेवर्स का जो ओपन करता है उसे टाइटल प्रोटेक्टिव विंडो को डिस्केट करता है, और जो कि अलाउड करता है रीड राइट हेड ड्यूल साइड डिस्केट मीडिया एंड टच करने या एक्सटर्नल बटन करता है, ठीक है। मैकेनिकल फ्रेम्स क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो लेवर्स जो ओपन करता है, क्या करता है, लेवर्स का जो कि ओपन करता है, और टाइटल प्रोटेक्शन विंडो को डिस्केट करता है, जो भी प्रोटेक्टिव विंडो को क्या कर देता है, डिस्क्लोज करता है, और उसे अलाउ कर देता है रीड राइट हेड के लिए। और रीड राइट हेड को जो ड्यूल साइड यानी कि दोनों साइड डिस्केट मीडिया से टच करने का एक्सटर्नल बटन अलाउ कर देता है, ठीक है। और डिस्केट को रिजेक्ट करने के लिए भी पॉइंट दिया जाता है, स्प्रेड लोडेड प्रोटेक्टेड विंडो या डिस्केट में क्लोज होता है, ठीक है। देन सर्किट बोर्ड क्या होता है, एक कंटेन करती है कि इलेक्ट्रॉनिक को जितना इस्तेमाल डेटा को रीड या राइट करने में यूज किया जाता है, उतना ही डिस्केट में साथ ये चीज़ों का हैंडल भी करता है। ये स्टेपर मोटर कंट्रोल सर्किट को कंट्रोल भी करता है, जिससे रीड राइट हेड इस ट्रैक को भी मूव करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क के अलग अलग हिस्से कौन कौन से हिस्से होते हैं, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आए, ठीक है, ओके।